उत्तर प्रदेश शहर के पुराने मोहल्ले में एक व्यस्त गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी। ये दुकान भले ही देखने में साधारण लगती हो, लेकिन वहां से उठने वाली छोले कुलचों की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती थी। इस दुकान की खासियत ये थी कि इसे एक सास बहू की जोड़ी चलाती थी। सास, जिसका नाम सुमित्रा था, लगभग 55 साल की एक तेज तर्रार महिला थी। उसका चेहरा जिंदगी के अनुभवों से भरा हुआ था। उसके हाथों की झुर्रियां ये गवाही देती थीं कि उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने संघर्ष किए हैं। दूसरी तरफ उसकी बहू रीमा एक सजीव और खुशमिजाज लड़की थी। रीमा की उम्र 30 के करीब थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी। सुमित्रा और रीमा की इस दुकान की शुरुआत महज 3 साल पहले हुई थी। रीमा का पति यानी सुमित्रा का बेटा एक दुर्घटना में चल बसा था। पति की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। परिवार पर कर्ज था और घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन सुमित्रा ने बहू से कहा, देखो रीमा, हम रो धोकर अपना जीवन नहीं बिता सकते, कुछ करना पड़ेगा। क्यों न हम अपनी छोले कुलचे की दुकान खोलें। रीमा को यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, मां जी, हम क्या कर पाएंगे, हमें तो इसका अनुभव भी नहीं है। लेकिन सुमित्रा ने उसे समझाया, हमारे पास यही हुनर है। मैंने तुम्हारे ससुर के लिए सालों तक छोले कुलचे बनाए हैं, वही स्वाद हम लोगों को देंगे। देखना, भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। दूसरे ही दिन से दोनों ने अपनी दुकान की तैयारी शुरू कर दी। किसी तरह उधार लेकर एक ठेला खरीदा और गली के कोने पर खड़े होकर छोले कुलचे बेचने लगी। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। लोग दोनों को देखकर हंसते थे, कहते, देखो सास बहू अब छोले बेच रही हैं। लेकिन सुमित्रा ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसने रीमा को भी समझाया, लोगों का काम है कहना, अगर हम उनके डर से रुक गए तो अपना पेट कैसे पालेंगे। रीमा ने मां जी की बात को दिल से लगाया और दोनों ने अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सुमित्रा के बनाए छोले इतने स्वादिष्ट थे कि जो भी खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। रीमा कुलचे बनाने और ग्राहकों को संभालने में माहिर हो गई। दुकान पर काम करते करते सास बहू के रिश्ते में भी बदलाव आने लगा। पहले जहां वे दोनों केवल एक दूसरे के लिए मां जी और बहू थी, अब वे एक टीम बन गईं। सुमित्रा अक्सर रीमा को सलाह देती, देखो, ग्राहक को हमेशा मुस्कान के साथ खाना दो, वो स्वाद के साथ हमारी सेवा को भी याद रखेगा। रीमा भी सास की हर बात ध्यान से सुनती और उनके अनुभवों से सीखती। कई बार जब ग्राहक ज्यादा हो जाते तो दोनों आपस में मजाक करते हुए काम करती। उनकी हंसी खुशी का माहौल देखकर ग्राहक भी खुश हो जाते। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर हो गई। अब गली में छोले कुलचे खाने वालों की लाइन लगने लगी। एक दिन पास की एक मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक ने उनसे कहा, आप लोग चाहें तो अपनी दुकान मेरे साथ जोड़ सकती हैं। आपके छोले कुलचे इतने बढ़िया हैं कि हमारी मिठाई के साथ खूब बिकेंगे। सुमित्रा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने रीमा से कहा, हमारी मेहनत से जो पहचान बनी है उसे किसी और के नाम के साथ जोड़ने का क्या फायदा। हम अपना नाम खुद बनाएंगे। एक दिन बारिश की वजह से ठेला पूरी तरह भीग गया और छोले खराब हो गए। उस दिन का नुकसान बहुत भारी था। रीमा मायूस होकर बैठ गई। उसने सुमित्रा से कहा, मां जी, अब शायद ये काम नहीं चलेगा। सुमित्रा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, रीमा, असली मेहनत का मतलब है मुश्किल समय में भी टिके रहना। बारिश आज है, कल नहीं होगी, पर हमारी मेहनत का स्वाद कभी खराब नहीं होगा। सुमित्रा की बातों ने रीमा को नई ऊर्जा दी। अगले दिन दोनों ने फिर से पूरी तैयारी के साथ काम शुरू किया। कुछ सालों बाद उनकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि अब लोग दूर दूर से उनके छोले कुलचे खाने आते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब वह सुमित्रा रीमा स्पेशल छोले कुलचे के नाम से जानी जाती हैं। सुमित्रा ने एक दिन रीमा से कहा, देखो बहू, जो लोग हमें देखकर हंसते थे आज वही हमारी तारीफ करते हैं। ये सब हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। रीमा ने जवाब दिया, मां जी, ये सब आपके अनुभव और मेरे सपनों का मेल है। हमने साथ मिलकर जो सपना देखा उसे सच कर दिखाया। सास बहू की यह जोड़ी न केवल छोले कुलचे के लिए मशहूर हो गई, बल्कि उनकी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी सुबह सुबह जब उनकी दुकान खुलती है तो वहां की खुशबू और सास बहू की हंसी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हिम्मत, मेहनत और आपसी समझ से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने दिल और दिमाग से काम करे तो वह अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है।
और आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।